इस बार सारे गुजर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, गुजरों के साथ निकारा निकम्मा बता रहे हैं, गाड़ियां निकाल रहे हैं गहलोत साहब। नकारा निकम्मा है क्या वो? पढ़ा लिखा आदमी है। गुजर साफ कर देंगे, गुजर साफ कर देंगे। गुजर सारे बीजेपी के साथ हैं। सचिन पायलट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीम का थाना में यहाँ प्रेम सिंह बाजोर 20,000 से प्लस नहीं जीत जाए तो आप मेरे से डिबेट करने आ जाए। 4 लाख सरकारी नौकरी देने का उनका वादा सही है, क्योंकि वो 4 लाख अपने रिश्तेदारों को देंगे। जितने नेता हैं उनके रिश्तेदार 4 लाख बनते हैं। गिनती करो, जैसे डोटासरा साहब थे, उन्होंने जो काम किया अपने सब रिश्तेदारों को नौकरी दी है। उनका भविष्य हो गया 50 साल का पूरा। अब 50 साल हमें धक्के खाने हैं, उनको पैसे कमाने हैं। युवा तो नाराज, उनका भविष्य नहीं बचा। युवा तो 100% नाराज हैं, उनका भविष्य खा गए ये लोग। जैसे लोग हम लोग जैसी रोटी खा रहे हैं ना, इनके कुत्ते उससे अच्छे तो बिस्कुट खा रहे हैं कांग्रेस वालों के। गहलोत ने 5 साल रामलाल दारू भी चलाई है इस देश के लिए, वो तो लूट के खा रहे हैं। वो उन्होंने सचिन पायलट का भविष्य खा गए। युवा नेता थे कांग्रेस के, जो उनको नहीं बख्शा तो इस जनता को कहाँ बख्शेंगे? जो बाहुबलियों को नहीं बख्श रहे तो हम जैसे भोले वालों कहाँ बख्शेंगे गहलोत जी? क्या लग रहा है इस बार? पिछली बार तो कांग्रेस आ गई थी, गुजरों ने काफी साथ दिया। इस बार क्या लग रहा है? इस बार सारे गुजर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, गुजरों के साथ निकारा निकम्मा बता रहे हैं, गाड़ियां निकाल रहे हैं गहलोत साहब। नकारा निकम्मा है क्या वो? पढ़ा लिखा आदमी है। मैं कोई उसकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी आदमी का अपमान, मैं आपको कहूँ कि आप पत्रकार नहीं हो, आप बेईमान हो, आप नकारा हो, निकम्मा हो, आपको ज्ञान नहीं है, तो ये बात जायज़ है क्या? तो वही बात है, बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, 150 से प्लस ऊपर सीट आएंगी और प्रेम सिंह बाजोर जीतेगा 20,000 से ऊपर वोटों से। 20,000 से? हाँ, देख लीजिए, आज की भीड़ देख लेना आप, तो फिर बता देना। आप खुद कहते होगे कि 20,000। कांग्रेस तो कह रही 7 गारंटियां देंगे, उसमें महिलाओं को 10,000 रुपये। वो 12 दे रहे हैं, बीजेपी वाले तो 12 दे रहे हैं, तो 7 ज्यादा होती है कि 12 ज्यादा होती है? और वो कह रहे हैं 2 लाख रुपए कर्जा माफ। कौन सी पूरी की है? एक बार किसी की कर्ज माफी हुई? टोल टैक्स फ्री थे पहले लोगों के, अब टोल टैक्स लग रहे हैं ना, लग रहे हैं ना। बामा साहेब में इतनी बढ़िया योजना थी, कार्ड लगाओ जहाँ भी दिखाओ। अब पहले वो सब चिरंजीवी में सब चोरी हो रही है। पहले पैसे खर्च करो, फिर बिल जमा कराओ, फिर माथापड़ी करो। तो एक बात बताओ, कौन सा काम भी कांग्रेस ने बढ़िया किया? और 19 पेपर आउट हो रहे हैं, 22 पेपर आउट हुए। कितने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया सर। हर एक घर में 10 IAS RAS, एक घर में 10 RAS, और वो उसको अध्यक्ष बना रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़े चोर को तो अध्यक्ष बना रहे हैं, है ना। और कह रहे हैं कि हम 7 गारंटियां दे रहे हैं। कौन सी गारंटी पूरी करेंगे? वो तो कह रहे हैं 4 लाख नौकरी सरकारी देंगे आने वाले समय में। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हो, आपको पता है कितना कर्जा है राजस्थान पे आज? है लाखों करोड़ है ना। फिर कहाँ से देंगे बताओ? फिर और कर्जा और बढ़ाएंगे हमारे ऊपर। फिर और एक आदमी, एक परिवार पे 65,000 कर्जा है, तो फिर और बढ़ाएंगे कर्जा। मतलब इस बार गुजर साथ में नहीं है कांग्रेस? ना, गुजर साफ कर देंगे, गुजर साफ कर देंगे। गुजर सारे बीजेपी के साथ हैं और किसी का कोई प्रभाव नहीं है। कह रहे हैं सचिन पायलट आ गया तो उससे बीजेपी को यहाँ नुकसान हो रहा है। कोई नुकसान नहीं हो रहा है। प्रेम सिंह बाजोर एक जात का नेता नहीं है। प्रेम सिंह बाजोर 36 कौम का नेता है। उसने यहाँ गुजरों को 2 बार प्रधान बनाया, 1 बार जिला प्रमुख बनाया जाट बाहुल्य क्षेत्र में। तो प्रेम सिंह बाजोर ने गुजरों के लिए क्या नहीं किया? कई लोग कह रहे हैं कि गुजर तो सचिन पायलट के साथ है। मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट के आने से नुकसान हुआ है। अच्छा, सचिन पायलट से लोग ना, अब यहाँ सचिन पायलट का कोई प्रभाव नहीं है। सचिन पायलट को तो ये समझ लो, आप कोई ब्याह हो ना तो मेल में भी बुला ले, में भी आ जाए मीटिंग में, वो तो बहुत बड़ी बात है ना। 2,000 आदमी नहीं थे और सचिन पायलट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीम का थाना में। यहाँ प्रेम सिंह बाजोर 20,000 से प्लस नहीं जीत जाए तो आप मेरे से डिबेट करने आ जाए। प्रियंका गांधी कह रही है बीजेपी को वोट मत देना, पछताओगे आप। नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं साहब, हम पछता लेंगे। वो तो कुछ भी कह देंगे। वो तो उन्होंने तो पूरा कश्मीर दे दिया था, तभी नहीं पछताए हम। और बीजेपी ने कितने काम किए हैं बताओ? 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, फ्री गैस दी लोगों को,
आप बताओ कितनी योजनाएं चालू की। 25 तारीख को जब हर राजस्थानी बूथ पे जाके बटन दबाए तो क्या सोच के बटन दबाए? वो ये सोच सच्चाई को सोच के, चोरों के साथ नहीं। जो पेपर आउट करते हैं, जो चोरी करते हैं, खान घोटाला करते हैं, यहाँ जो बेईमानी करते हैं, उनको देख के नहीं, सच्चाई को देख के, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सच्चाई को देख के। और सच्चाई बीजेपी में है, सच्चे नेता हैं। एक भी नेता पे कोई आप 9 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार रही, एक भी नेता जेल में गया क्या? ऐसा थोड़ी होता है ऐसा थोड़ी होता है कि कोई एक ही आदमी ईमानदार हो, सब ईमानदार है सब। आप तो युवा हैं, कांग्रेस कह रही है हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, विश्वास है आपको? 4 लाख सरकारी नौकरी देने का उनका वादा सही है, क्योंकि वो 4 लाख अपने रिश्तेदारों को देंगे। जितने नेता हैं उनके रिश्तेदार 4 लाख बनते हैं। गिनती करो, जैसे डोटासरा साहब थे, उन्होंने जो काम किया, अपने सब रिश्तेदारों को नौकरी दी है। उनका भविष्य हो गया 50 साल का पूरा। अब 50 साल हमें धक्के खाने हैं, उनको पैसे कमाने हैं, तो उनकी बातें सही है। अब उनके बात पे मैं अपनी कविता बताता हूँ। गाँव गाँव गली गली मच रहा ये शोर है, रखवाले ही लूट रहे, कलयुग पे अब जोर है। ये है कांग्रेस का सत्य। कांग्रेस नहीं आनी और नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने पहले परिवारवाद किया है। अब जो नीचे नेता हैं वो अपने परिवार को चलाने के लिए परिवारवाद कर रहे हैं। इनके पास केवल खुद को बढ़ाने का काम है। तो आप जैसे जो युवा हैं 25 तारीख को क्या करें, क्या अपील करेंगे? मैं सभी युवाओं से एक अपील करता हूं, यदि हमें हमारी बेटियों को बचाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, हमारी शिक्षा को बचाना है, तो हमें कमल का वोट दबाना है। और सबसे मेरी यही अपील है कि देश का भविष्य बचाना है, कमल को वोट देना है। हाँ, तो ये बताइए, जितने पेपर लीक हुए हैं उससे कितने नाराज हैं युवा यहाँ? युवा तो नाराज, उनका भविष्य नहीं बचा। युवा तो 100% नाराज हैं, उनका भविष्य खा गए ये लोग। जैसे लोग हम लोग जैसी रोटी खा रहे हैं ना, इनके कुत्ते उससे अच्छे तो बिस्कुट खा रहे हैं कांग्रेस वालों के। तो देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं आप लोग, समझो। हम तो सड़कों पे हैं। तो युवा इस बात परिवर्तन ला रहा है? परिवर्तन नहीं, पूर्ण परिवर्तन होगा। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर जगह परिवर्तन होगा। कांग्रेस जाने वाली है, इटली जाने वाली है। अब इटली राहुल गांधी जाएगा, बाकी डोटासरा के लिए हमने जेल शिफ्ट कर दी है, उनको वहाँ भेजेंगे हम। और जो लाल डायरी है, हाँ, लाल डायरी का तो बता ही रहे ना। उनके बेटे खुद बोले थे, गहलोत साहब के बेटे, कि पापा नहीं आने वाले, गहलोत जी कुनी मिले वोट जी। तो मोदी जी ने ये बता दिया है कि वोट को नहीं मिलाने। खुद गहलोत के बेटे ने कहा था कि पापा की सरकार किसी भी कंडीशन में नहीं आएगी। तो जिनके विश्वास, जिस जादूगर का जादू अपने के बेटे पे नहीं चल रहा है, तो हम जैसे लोगों पे कैसे चला पाएंगे? वो गहलोत जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि 5 साल तो उन्होंने सरकार चला ली। गहलोत ने 5 साल रामलाल दारू भी चलाई है इस देश के लिए। वो तो लूट के खा रहे हैं। वो उन्होंने सचिन पायलट का भविष्य खा गए। युवा नेता थे कांग्रेस के, जो उनको नहीं बख्शा तो इस जनता को कहाँ बख्शेंगे? जो बाहुबलियों को नहीं बख्श रहे, तो हम जैसे भोले वालों कहाँ बख्शेंगे गहलोत जी? ठीक, आप भी युवा हैं, आपको भरोसा नहीं है? ठीक। नाम क्या सर आपका? राकेश सिंह तंवर। तंवर जी, ये बताइए, पिछली बार यहाँ कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे, सरकार में आए थे, 5 साल हो गए हैं, कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला कांग्रेस में, कुछ भी नहीं मिला। अब पर ये दौर परिवर्तन का है। परिवर्तन निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। और यहाँ नीमका थाना में ऐतिहासिक जीत होगी। माननीय प्रेम सिंह बहादुर साहब की ऐतिहासिक जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जिसका जायजा आप देख रहे हो, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है। कार्यकर्ता खुद चल के आ रहे हैं, पैदल चल के दूर दूर से आ रहे हैं। बुजुर्ग, महिला, बच्चे, विकलांग आदमी भी आ रहे हैं कि अमित शाह से मिलने के लिए। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे युवाओं को, 10,000 महिलाओं के खाते में डालेंगे। ये सब थोती घोषणाएं हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। जनता को बहकावे में नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देश सुरक्षित कब है? जब माननीय नरेंद्र मोदी वहाँ बैठे हैं, तब हमारा देश सुरक्षित है और देश से कोई समझौता नहीं है। देश मजबूत है तो हम मजबूत है, इसलिए नरेंद्र मोदी चाहिए हमें सेंटर में। राज्य गवर्नमेंट बीजेपी की चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री तो वो तो घोषणाएं पार्टी करेगी। बाकी जो दौड़ में हैं, बालकनाथ जी भी हैं, राज्यवर्धन जी भी हैं, माननीय गजेंद्र सिंह जी भी हैं और वसुंधरा जी भी हैं। नाम क्या था आपका? कैलाश चंद। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ जी। कांग्रेस की 5 साल सरकार रही, कुछ काम नहीं हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं हमने कर्ज माफ कर दिया। वो तो कर्ज माफ पिछले साल 10 दिन में कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 10 कर्जा माफ कर देंगे। आज तक तो नहीं हुआ।
पक्षपात वालों का होता है, जो उनके आदमी उनका हो जाता है, बाकी की जनता फिर में घूमते रहो, कुछ नहीं करते हैं। वो तो फिर कह रहे हैं 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। कहीं क्या कौन विश्वास करेगा इस पे हो जाएगा? पिछले साल ही नहीं हुआ तो अब की बार क्या गारंटी हो जाएगा? तो राहुल गांधी के भाषण पे विश्वास नहीं है? कोई विश्वास नहीं है, अच्छा, कोई विश्वास नहीं है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? जब मोदी जी हैं तो सब है, बाकी कुछ नहीं है। थोते बातें भाषण करते हैं, उनमें कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है। क्या आपको पता है नहीं है कि कहाँ जा के विदेशों में क्या बोलते हैं? वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर उनके हिंदुस्तान कैसे सम्मान करेगा, कैसे इज्जत करेगा? तो कह रहे हैं फिर से गहलोत की सरकार आ रही है। आज वो कहने तो वो तो कहेंगे हमारी सरकार आ रही है, लेकिन आ कहाँ रही है? अभी देखना 3 तारीख को कौन आता है। अच्छा, हाँ, 3 तारीख को दिवाली मनेगी जैसे अमित शाह जी ने। और बीजेपी की सरकार बनेगी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। और किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो पार्टी पे डिपेंड है, कोई बढ़िया ही नेता देंगे वो।